हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्विक सॉल्व बाय अयाज महमूद सर। आज हम लोग कुछ पढ़ने वाले नहीं हैं। आज हम लोग एक अप्रोच को डिस्कस करने वाले हैं, एक स्मार्ट स्ट्रेटजी को डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू अटेम्प्ट एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग सेक्शन इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। देखिए, कोई भी एग्जाम हो, आपका यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो, आपके कोई गवर्नमेंट एग्जाम हो, आपका कोई एंट्रेंस एग्जाम्स हो हाई स्टडीज के लिए, उसमें एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग अगर है तो एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग को अदर सब्जेक्ट्स की तरह हम लोग अटेम्प्ट नहीं करते। ये बात आपको पता होनी चाहिए। एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग को अटेम्प्ट करने का जो तरीका है वो ये है कि आप अपने क्वेश्चन पेपर का जो मैक्सिमम टाइम जो आपको दिया जा रहा है, सपोज 1 घंटे का पेपर है या 2 घंटे का पेपर है, अपने उस टाइम को आप डिवाइड कर लो। ठीक है, 50% टाइम डिवाइड कर लो उन क्वेश्चंस के लिए जो क्वेश्चंस आपको आते हैं, आपको श्योर शॉट आते हैं, आपको हाईएस्ट एक्यूरेसी के साथ आते हैं, आप ऑप्टिमल वे में, है ना, एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ, शॉर्ट मेथड के साथ, विद इन अ सेकेंड, विद इन अ मिनट उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। उनको आपको पहले करना है। एक हम लोग एक केस लेते हैं, सपोज आपका 1 घंटे का पेपर 1 घंटे का पेपर है और आपको 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। किसके क्वेश्चन है वो? एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के क्वेश्चन। तो आप क्या करोगे? शुरू के 30 मिनट्स शुरू के 30 मिनट्स आप उन क्वेश्चंस को करोगे करोगे जो आपको श्योर शॉट आते हैं, एकदम 100% आपको आते हैं, पहली चीज। और आप विद इन अ मिनट विद इन अ मिनट विद इन अ मिनट उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके सही आंसर निकाल सकते हो। उन क्वेश्चंस को आपको करना है। आपको उन क्वेश्चंस को भी नहीं करना है जो आपको आते हैं, लेकिन आप टाइम लगाओगे उसमें। ठीक है, वो क्वेश्चन आपका ज्यादा टाइम लेगा, उन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट नहीं करना है शुरू के आधे घंटे में। शुरू के आधे घंटे में आपको ये कोशिश करना है 30 मिनट्स में, कि आपको ये कोशिश करना है कि 30 मिनट्स में कम से कम हम 25 क्वेश्चंस और 30 क्वेश्चंस सही सही एकदम कर ले जाए, ताकि आप एक सेफ जोन में आ जाए। ठीक है, फिर बाद का जो आधा टाइम है 30 मिनट, उसमें आप उन क्वेश्चंस को करोगे जो लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट के थोड़े लेंदी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, साइलोजिज्म के लेंदी क्वेश्चन होते हैं, या परसेंटेज के जो थोड़े बड़े वाले क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं एग्जाम्स में। उसमें टाइम ज्यादा लगता है समझने में, फिर उसको करने में। ठीक है, या रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, और कुछ क्वेश्चंस आपके ब्लड रिलेशनशिप के भी आ जाते हैं, है ना, जो थोड़ा से 3-4 लाइन के होते हैं। है ना, रिलेशन समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। आते हैं आपको, बट आपको टाइम लगेगा। तो उन क्वेश्चंस को नहीं करना है शुरू में। शुरू में सिर्फ उन क्वेश्चंस को करना है जो 1-2 लाइन के हैं, और एक आध लाइन से ही सॉल्व करने से ही हो जाएंगे फौरन। तो आपको उन क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना है 30 मिनट्स में। बाद में 30 मिनट्स में आपको लेंदी वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, और उनमें उन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करना है जिसमें कंफ्यूजन है, आपका कंसेप्ट बहुत वीक है। सपोज एक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, आपको लग रहा है कि यार ये दो नहीं हो सकते, इन दोनों में कोई एक होगा, आपको तुक्का लगाना है उसमें, है ना। तो वो क्वेश्चन भी आपको बाद में करने हैं। स्टार्टिंग में 30 मिनट्स आप सिर्फ उन क्वेश्चंस को दो जो आपको 100% श्योर शॉट आते हैं, एकदम, और एकदम स्पीड के साथ और एक्यूरेसी के साथ जिन क्वेश्चंस को कर सकते हो, उनको आधे टाइम में करना है ना। ऐसा नहीं करना है। अगर आपकी अप्रोच ये रही कि सपोज आपने क्वेश्चन पेपर खोला अपना और क्वेश्चन स्टार्ट करना शुरू किया, और शुरू में 2-3 क्वेश्चन ऐसे मिल गए आपको जिसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, तो आपका कॉन्फिडेंस वहीं से लो हो जाएगा। कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, आप कंपटीशन से भी आप पीछे हो जाओगे। ठीक है, आ रही बात समझ में? वहां पर हमें स्टार्टिंग में क्या होता है, कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना होता है। कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए आपको वो क्वेश्चंस करने हैं जो आपको आते हैं, और हल्का सा भी आपको लगे कि यार इस क्वेश्चन में हम फंस रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आते हुए क्वेश्चंस भी बीच में फंसने लग जाते हैं, आंसर नहीं आ रहा होता है ना, ऑप्शंस नहीं मैच कर रहे होते, फौरन आप स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर जाओ। टाइम वेस्ट नहीं करना है, शुरू में नहीं वेस्ट करना है। बाद में आप उस क्वेश्चन पे जा सकते हो, फिर से कर सकते हो। ठीक है,
आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या अप्रोच रखनी है एग्जाम्स में एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग में। ठीक है, क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, शुरू के जो 50% ऑफ टाइम आपको 100% एक्यूरेसी और स्पीड के साथ क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है। जब वो सेक्शन आपका हो जाए, फिर नेक्स्ट सेक्शन, उन सेक्शन पे जाना है, उन क्वेश्चंस पे जाना है जिसमें आपको टाइम ज्यादा लगे। मैंने आपको टॉपिक गिनाए है ना, स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन, सेटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस, या परसेंटेज या रेशियो प्रोपोर्शन के कुछ बड़े वाले जो क्वेश्चंस आ जाते हैं, उनको बाद में करना है। ठीक है, आई होप आइडिया इज क्लियर। ठीक है, वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।